भाई सबको लगा था वॉर खत्म हो जाएगी एक आधे हफ्ते में, और अब वॉर को हो गए हैं 20 दिन से ज्यादा। बट अब जो है ना, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है। मार्केट बहुत दिन से नीचे वाले ट्रेंड में थी, अब थोड़ा सा रिवर्स ट्रेंड लेने लग गई है। क्रूड में जहां भारी उछाल देखा गया था, थोड़ा सा वो भी सॉफ्ट होने लगा है। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स भी पॉजिटिव हो रही हैं, इंडियन मार्केट्स भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं हो क्या रहा है मार्केट में, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, किन चीजों को लेके खुश है, किन चीजों को लेके जो है मार्केट इस टाइम पे नाराज है, और क्या फ्यूचर दिख रहा है, और आपको एज एन इन्वेस्टर ऐसे टाइम पे एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए, क्या आपको किस तरीके से मार्केट्स को देखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कैसे सोचना चाहिए, आइए इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। पर एक चीज याद रखना भाई, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब दबा के घंटी दबा दो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइज ये हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एआई यूज करके वॉरोमीटर बनाया है। वॉरोमीटर मतलब वॉर का मीटर है ये, ठीक है। और वॉर में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या अटकलें लग रही हैं, क्या एक्शंस हो रहे हैं, उसके ऊपर कंप्लीटली हमने डिटेल में ये एक वॉरोमीटर बनाया है। इसके लिए हमने बहुत मेहनत करके अपना बैठ के आराम से एआई यूज किया है और उससे ये इंटरफेस क्रिएट किया है। ठीक है, तो वॉरोमीटर जो है इस टाइम पे दिखा रहा है 8.2 का स्कोर, यानी कि ज्यादा है, क्रिटिकल वॉर फेज चल रहा है इस टाइम पे। और गल्फ से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 60% कम हो चुके हैं। अब रिस्कोमीटर में जो सबसे बड़े रिस्क माने जा रहे हैं वो है एनर्जी हॉर्मूज, यानी कि हॉर्मूज जो स्ट्रेट बंद किया है वो 33 किलोमीटर का, उसकी वजह से जो एनर्जी की प्रॉब्लम है, एनर्जी की प्रॉब्लम सिर्फ क्रूड की नहीं होती है, एलपीजी की भी होती है। तो उसमें हमारे को जो है 9.3 का स्कोर है, यानी कि इस बात को लेकर मार्केट सबसे ज्यादा डरी हुई है, ठीक है। सेकंड है जियो पॉलिटिकल स्प्रेड, यानी कि धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, बट अब ये रिस्क आप देखेंगे कम हो गया है, ठीक है, 8.5 पे आ गया है, अभी भी 8.5 है। क्यों हुआ है? क्योंकि अभी रिसेंटली नाटो अलायंस ने कह दिया है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। या देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेड है, यूके नॉट अब्लाइज टू सपोर्ट एवरी डिमांड ऑफ ट्रांजैक्शनल यूएस मिनिस्टर सेस, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट की हर डिमांड हम नहीं मानेंगे। भाई ऐसा नहीं है, हमारा भी खुद का कुछ वजूद है। स्पेन ने तो बहुत पहले ही बोल दिया था नो टू वॉर, वो तो चाहते ही नहीं थे हम किसी प्रकार की कोई वॉर में आए, तो उन्होंने नो टू वॉर कर दिया है। यूके ने मना कर दिया है। उसके अलावा बाकी सारी नेटो कंट्रीज जो हैं, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये वो कंट्रीज हैं जो कहती है कि वन फॉर ऑल फॉर वन, यानी किसी पे एक पे हमला हुआ तो हम पे भी हमला माना जाएगा। तो वो सारी कंट्रीज जो हैं इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ते हुए दिख रही हैं। अच्छा, मजेदार बात देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना तक को बोला कि भाई तुम्हारा माल ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सबसे ज्यादा निकलता है, तो भाई हमारे को थोड़ा उस हेल्प कर दो। तो चाइना इग्नोर्स ट्रम्प्स हॉर्मूज रिक्वेस्ट एज द ईरान वॉर डीपेंस एंड इज बीजिंग ट्रिप स्लिप्स, यानी कि बीजिंग की अभी जो ट्रिप थी डोनाल्ड ट्रंप की वो भी अभी कंफर्म नहीं हो रही है, और चाइना ने इग्नोर कर दिया। वो कहता भाई हमारे को इश्यू नहीं है, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी ईरान से बहुत पुराना पैक्ट है, तो उनको क्या टेंशन लेने की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से यूएस थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, मतलब अब वो थोड़ा तिलमिलाता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन का लोगों को फियर है, इंडिया का मैक्रो स्ट्रेस पे लोगों का फियर है, 6.8 का स्कोर है। वर्ल्ड वॉर 3 एस्केलेशन अब थोड़ा कम हो गया है, 5.8 के स्कोर पे आ गया है। और सीज फायर की पॉसिबिलिटी अभी 2% है, क्योंकि ईरान ने मना कर दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। अगर हम देखें कि एक्टिवली अभी भी यूएस इजराइल ईरान की वॉर चल रही है, इजराइल लेबनान में भी वॉर चल रही है, वहां पे भी बहुत ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई है, 570 से ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई है। और रशिया यूक्रेन में भी वॉर चलते जा रही है। पर मजेदार बात यह है कि रशिया हैज कंफर्म्ड प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस टू ईरान, यानी कि रशिया कह रहा है भाई हम तो ईरान की मदद कर रहे हैं, और टू टारगेट यूएस ट्रूप्स, यानी कि यूएस ट्रूप्स कहां पे, उनके बारे में पूरा इंटेलिजेंस इस टाइम पे रशिया जो है वो ईरान को दे रहा है, ताकि ईरान उनको जो है मदद कर सके। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है $72 था वॉर से पहले, ये वॉर से पहले वॉर के बाद की सिचुएशन है, और आज ये करीबन 40% ऊपर जा चुका है, $101 के आसपास है। बट रीसेंट हाई जो था $110-120 के आसपास का, उससे ये नीचे आ गया है। गोल्ड जो है कॉमिक स्पॉट 5030 के आसपास चल रहा है डॉलर्स में, अगर इंडिया रुपए में देखें तो 1,65,000 रुपए पर 10 ग्राम चल रहा है। निफ्टी इस टाइम पे 23,772 के आसपास चल रहा है, वेरस ये करीबन 6% डाउन है जब से वॉर चालू हुई थी उससे पहले से, तो मतलब 6% का इंपैक्ट हुआ है। तो ये हमारा ब्रेंट क्रूड पे इंपैक्ट है, जिसपे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा इंपैक्ट है। येलो जो है वो गोल्ड है, गोल्ड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ, और ब्लू जो है वो निफ्टी है, निफ्टी 6% डाउन है। ये आप देख सकते हैं कि वॉर का इंटेंसिटी क्या है। तो अगर आप ये देखें तो शुरू में ऑब्वियसली ईरान की तरफ से बहुत बड़ा अटैक नहीं था, पर धीरे धीरे अटैक बढ़ा, फिर सॉफ्ट हुआ। अब जो है हम देख रहे हैं कि 10th ऑफ मार्च से लेके 18th ऑफ मार्च, यानी कि आज तक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, मतलब एकदम रेड जोन में, यानी अटैक्स चलते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं इन्होंने दुबई पे फिर से अटैक कर दिया है, इनका इसराइल पे जो है हमला चालू ही रहता है, इन्होंने इवन वॉरशिप्स पे, यूएस के वॉरशिप्स पे अटैक कर दिया है। अब पॉली मार्केट जो सबसे बड़ी गैसिंग मार्केट है दुनिया की, जहां पे लोग अटकलें लगाते हैं और उसके भी पैसे कमाते हैं,
तो वहां लिखा गया कि ट्रंप विजिट्स चाइना बाय अप्रैल 30, 2026। इसके चांसेस अब 63% रह गए हैं, और अभी आपने देख भी लिया कि बीजिंग वाली जो ट्रिप है वो स्लिप हो सकती है। रशिया यूक्रेन सीज फायर इस साल में होने के चांसेस 39% माने जा रहे हैं। क्रूड ऑयल $120 पहुंच जाएगा, उसके चांसेस 28% माने जा रहे हैं। चाइना ताइवान के आसपास एक्सरसाइज करना चालू कर चुका है अपनी, कि हम उसको इन्वेड कर देंगे, उसके चांसेस 11.5% माने जा रहे हैं। और रशिया यूक्रेन सीज फायर बाय 31 मार्च, इसके चांसेस बहुत कम माने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम निफ्टी के सिनेरियो की समझे, और ये हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय को जो है एनालाइज करके ये रिपोर्ट बनाई है, कि अगर वॉर 4 हफ्ते के अंदर एंड हो जाती है तो निफ्टी 25,000 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर सब ठीक रहा, ठीक अगले कुछ समय में वॉर खत्म हो गई, तो निफ्टी इस साल के एंड तक 28,000 30,000 भी जा सकता है। 3 महीने वॉर चली तो 22-23 होगा, और अगर ये 6 महीने से ऊपर हुई तो ये 21,000 तक भी आ सकता है। ठीक है, इसको भी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो आज आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो ऊपर बंद हुई है, करीबन 196 पॉइंट्स यानी 0.83% ऊपर हुई है। इसके चार्ट को समझते हैं, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं और निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और ओ माय गॉड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट बना है, क्योंकि ये डेली चार्ट है। अब ये आप देख सकते हैं कि 27 फरवरी पे चलते हैं, तो 27 फरवरी ये था। ओके, सो 27 फरवरी फ्राइडे था, और फ्राइडे को जो मार्केट्स बंद हुई वो यहां पे बंद हुई, और तो यहां तक जब वो नीचे गई है तो करीबन 9% का उसने जो है ड्रॉडाउन दिया था। पर मजेदार बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों में, 3 ट्रेडिंग डेज में, इसने अपने बॉटम से ऑलमोस्ट जो है 3.5% की रिकवरी भी कर ली। अब आप है ना मार्केट्स को शॉर्ट टर्म में नहीं देख सकते, शॉर्ट टर्म में मार्केट्स देखने वाले कभी मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। अब अगर मैं यहां पे आता हूं और मैं देखता हूं कि ये हम सितंबर 2024 से चलते हैं, ठीक है, ये रहा सितंबर 2024। तो सितंबर 2024 से यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल से मार्केट्स ने किसी को कोई रिटर्न नहीं दिया है। 9% अभी भी निफ्टी डाउन है, 9% अभी भी निफ्टी डाउन है, 1.5 साल का टाइम हो चुका है। पर अगर आज आप निफ्टी को खरीदते हैं 23,700 के लेवल्स पे, और मैं ये मानता हूं कि अगले 12 महीने में निफ्टी वापस 26,000 पे आ जाती है, तो आप सोचिए आपको कितना रिटर्न बनेगा। आइए चेक करते हैं कितना रिटर्न बन सकता है। तो आपको बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9% का रिटर्न। अब जैसे ही वॉर खत्म होगी, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये 26,000 तक पहुंच सकता है, तो 9% आज से ये आगे बढ़ सकता है। अगर ये अपने ओरिजिनल लेवल पे आ गया तो भी 9% ही ऊपर रह सकता है। तो और मजेदार बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा, ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह के ड्रॉप आए हैं। अगर आप यहां पे भी देखें, ठीक है, अगर हम यहां पे देखें 2022 में जब वॉर हुई थी, तो आप ये देखिए यहां पे निफ्टी 12% नीचे गिरा था। उससे पहले यहां पे जब 2021 के एंड में आप देखेंगे कि यहां से जो निफ्टी अपने बॉटम पॉइंट तक गया था वो करीबन 17% चला गया था। यहां पे भी आप देखेंगे 2024 में निफ्टी ने अच्छा ड्रॉडाउन लिया था और यहां तक आ गया था, करीबन वही 16 to 17% डाउन आ गया था। और अभी भी आप देखेंगे अपने टॉप से ऑलमोस्ट ये वापस अपने लेवल्स पे आ गया था 26,000 पे, बट जैसे ये वॉर अनाउंस हुई उसके बाद से ये नीचे आ गया और करीबन 12% नीचे। तो निफ्टी ना ये चांसेस आपको देता रहता है। अब आपके मन में होगा कि भाई जब निफ्टी यहां होता काश मैं उस दिन खरीदता, पर उस दिन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे अरे यार कोविड के टाइम थोड़ी कोई पैसा डालेगा। फिर यहाँ पे युद्ध चल रहा है तो अब मैं बोलूंगा पैसे डाल दो, अब यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, अरे यार युद्ध के टाइम थोड़ी कोई निवेश करता है। फिर आप सोचोगे यार काश यहाँ पे निवेश कर दिया होता। फिर जब यहाँ पे हुआ तब भी मैं कहता कि भाई थोड़ा देर निवेश कर दो, अरे इस टाइम पे थोड़ी कोई निवेश करता है, तो हम ये नहीं करते। ठीक है जी, फिर भी पैसा नहीं बनता। यहां से देखिए आप, सिर्फ ये ड्रॉप के बाद देखिए आप कितना पैसा बना है। ये वाले ड्रॉप के बाद करीबन करीबन इन अ स्पैन ऑफ मुश्किल से 80 हफ्ते में, 80 हफ्ते में 1.5 साल भी नहीं, आपको 54% का रिटर्न बन गया। तो इस तरीके के रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो भाई आपको तो सस्ता खरीदना पड़ेगा, सस्ता खरीद के महंगा बेचोगे तभी पैसा बनेगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम चलते हैं बाकी इंडेक्सेस पे। अगर मैं चेक करूं जो हम ईटीएफ्स खरीदते हैं, तो यहां पे हम चेक करते हैं मिड कैप के ईटीएफ को। आइए मिड कैप के ईटीएफ को चेक करते हैं। और मिड कैप का ईटीएफ जो है वो अभी भी अपने टॉप पॉइंट से बहुत नीचे है। मिड कैप ईटीएफ इज वेरी वेरी डाउन एज कंपेयर टू इट्स टॉप पॉइंट। आके वो भी चेक कर लेते हैं, हम इसको वीकली चार्ट पे ले जाते हैं। ओके, तो अगर मैं देखूं इसका जो टॉप था 2024 में, उधर से ये जो है आज के दिन ट्रेड कर रहा है वही 8 से 9% नीचे। ठीक है, तो निफ्टी 50 भी 8 से 9% नीचे ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी मिड कैप 150 भी 8 से 9% नीचे ट्रेड कर रहा है। और मजेदार बात यह है कि निफ्टी मिड कैप 150 में चांसेस ज्यादा होंगे ग्रोथ करने के, क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक्स है। तो इस टाइम पे अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मिड कैप में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ये अपने पॉइंट से वापस ऊपर चला गया, ठीक है, अगर अपने 1 साल के अंदर इधर से इसने 20% 25% रिटर्न देते तो आपको एक रिटर्न अच्छा बन जाएगा और आप अच्छे प्राइस पॉइंट पे इसको कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, अब ये लेना कैसे है, बहुत सिंपल है। आप कोई भी अपने ब्रोकर टर्मिनल पे जाइए और वहां पे ये जैसे मिराय असेट का मिड कैप है, उस पे जाके बाय बटन दबा दीजिए और बाय बटन दबा के यहाँ पे
अपनी क्वांटिटी लिख दीजिए, प्राइसिंग लिख दीजिए और उसके हिसाब से आप अपना खरीद सकते हैं। इसमें मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मार्केट मतलब जो प्राइस चल रहा है उस पे खरीद सकते हैं। अभी मार्केट्स बंद है इसलिए मैं इस टाइम पे नहीं खरीद रहा हूँ, इस टाइम पे नहीं खरीद सकता। इसको हम इन्वेस्टिंग के एंगल से भी खरीद सकते हैं, पे लेटर एमटीएफ से भी कर सकते हैं और इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं और अपने लिए एक ईटीएफ परचेज कर सकते हैं। मिड कैप ईटीएफ जो है वो रिस्की ज्यादा है। अगर आप इस लेवल्स पे देखें तो वो अपने लेवल टॉप से सिर्फ 9% नीचे रह गया है और जिस वजह से मुझे लगता है कि ये काफी एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन सकता है इसको खरीदने का। उसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल बाकी सारे इंडाइसेस इस टाइम पे ऊपर चल रहे हैं। जापान ऊपर चल रहा है, ताइवान ऊपर चल रहा है, हैंगसेंग ऊपर यानी कि हांगकांग ऊपर चल रहा है, फुटसी यूके ऊपर चल रहा है। सारे जो भी एक्सचेंजेस हैं आज वो अच्छा कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे आज दुबई की मार्केट्स ने भी काफी रिकवर किया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ईमार का शेयर है, अजमान बैंक का शेयर है, ये सब ऊपर चल रहे हैं इस टाइम पे बिकॉज इनकी बहुत मैसिव पिटाई हुई थी। अगर आप ईमार अकेला देख लें और ईमार का शेयर देख लें तो उसपे बहुत मैसिव इनकी धुलाई हुई है। ये आप इसका चार्ट देख लीजिए। अगर मैं इसका 1 मंथ चार्ट निकालता हूं तो यहाँ पे ये 17.1 के लेवल से गिर के 10.65 आ गया था, यानी कि आप सोचिए करीबन करीबन आधा हो गया था, मतलब 40% डाउन आ गया था। अब ईमार जैसी कंपनी ओवरनाइट 40% क्यों खराब हो जाएगा उसका? ठीक है, ऑब्वियसली वॉर जोन है तो उसका लोगों का फियर बहुत होता है। आज देखिए 1065 से 12 रुपीज तक तो ये पहुंच भी चुका है यानी अगर आप रिटर्न टर्म्स में देखें तो ये मात्र 2 दिन के अंदर इसने करीबन 25 to 30% रिटर्न भी आपको दे दिए। तो मार्केट्स ना अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है, उन अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना आना चाहिए और ऐसे ही आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट नहीं करी है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे मास्टर क्लास पे जरूर आइए। इस मास्टर क्लास में हम कंप्लीटली सिखाते हैं कि आपको कैसे अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर असेस करना है और उसके लिए कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है और 6 वो तरीके क्या हैं, क्या वो 6 तरीके हैं जिससे आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और गाइस अगर आप इसी तरीके के आइडियाज चाहते हो जहां हम पैसिव इनकम की बातें करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम डिटेल में बातें करते हैं कि कौन से पैसिव इनकम के आइडियाज हैं, किस तरीके से ईटीएफ्स लेने चाहिए। मैं अपनी लिस्ट भी शेयर करता हूं ईटीएफ्स की, कौन से ईटीएफ्स मैं खरीदता हूं। तो वो सारी चीजें उस टेलीग्राम ग्रुप में होता है। एब्सोल्युटली फ्री ग्रुप है, कुछ नहीं करना, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसमें जो भी हमारे मैसेजेस होते हैं उनको देख के आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और अपनी इन्वेस्टिंग नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये कोई स्क्रैम ग्रुप नहीं है, कोई टिप्स का ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन का ग्रुप है ताकि आप भी अपने पैसिव इनकम के राह पे चल सके। तो अगर अभी तक आपने इसको अटेंड नहीं किया है तो भाई फटाफट फॉर्म जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस फॉर्म को भरिए। उसके एंड में व्हाट्सएप ग्रुप है। वैसे तो ये मास्टर क्लास फ्री है पर जैसे वो व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएगा तो फर्दर एडमिशंस नहीं होंगे। तो भाई फटाफट भर के जो है ज्वाइन कर लीजिए। देखिए गाइस अब आते हैं फाइनल एसेट एलोकेशन पे। अगर आप अब से लेके एक 10 साल का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि बड़ा सिंपल रखें चीजों को। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड, बस इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। गोल्ड आपके लिए गद्दे का काम करेगा, ठीक है, खराब मार्केट्स में आपको गिरने नहीं देगा। आप देखेंगे आज भी जो मार्केट्स गिरी हैं उसमें गोल्ड बहुत कम गिरा है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स और इंडेक्सेस जो भी। अब निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, इस यूनिवर्स में अगर आप रहेंगे तो आप पूरी मार्केट को प्ले कर सकते हैं। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो निफ्टी 50 में 50 to 60% अपने एसेट का एलोकेशन कर दीजिए, 20% आप गोल्ड में रखिए और बचा हुआ पैसा आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दीजिए। पर अगर आप बोलते हैं कि नहीं जी मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूं, मैं चाहता हूं 10 इयर्स में मेरा कैपिटल ग्रो करे और मुझे पता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं जो आगे जाके आगे बढ़ेंगी, तो आप निफ्टी 50 में अपना एलोकेशन 40% के आसपास कर सकते हैं और बचा हुआ 40% लार्ज कैप और स्मॉल कैप में कर दीजिए और 20% जो है वो लास्ट का गोल्ड में कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से एक एसेट एलोकेशन करेंगे तो आप अपने लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड चीज याद रखिएगा, जब भी मार्केट गिरती है ये मौका होता है, धोखा नहीं होता है। याद रखिएगा कि अगर आज मैं निफ्टी का चार्ट फिर से आपको दिखाऊं तो निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट जो है अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। यहां पे आप देख सकते हैं एक मैसिव सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। बट अगर वॉर चलती रही तो याद रखिएगा ये 10% और गिर सकता है, 21,000 तक आ सकता है। पर अगर ये 21,000 तक आ गया तो आपको क्या लगता है भारत की कंपनीज बर्बाद हो चुकी हैं क्या? नहीं, ये एक मौका मिलेगा आपको। आपको इतना बड़ा मौका मिलेगा कि आप 21,000 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। पर हमें नहीं पता क्या करना है, तो आज जो भी आपके पास पैसा है, फॉर एग्जांपल आप 10 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो आज एटलीस्ट अपना 2.5 से 3 लाख रुपए मार्केट्स में डाल दीजिए इमीडिएटली। अब मार्केट अगर 10% और गिर गई तो और 2.5-3 लाख डाल दीजिए और थोड़ा पैसा आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर दीजिए। देखिए आपके रिटर्न्स तभी बेटर होंगे जब मार्केट नीचे जाएगी तब खरीदेंगे। अगर आप मार्केट नीचे जाएगी और फोन करके मुझे पूछेंगे सर मैं बेच दूं क्या, मार्केट नीचे जा रही है, तो आप पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। हमने भी पिछले 5-7 दिनों में बहुत शॉपिंग करी है, बहुत सारे ईटीएफ्स खरीदे हैं। क्यों खरीदे? क्योंकि हमें पता है भाई कि आज नहीं तो कल, आज नहीं 6 महीने बाद, नहीं तो 12 महीने बाद, नहीं तो 18 महीने बाद मार्केट वापस रिबाउंड करके अगर अपने लेवल पे भी आ गई तो भी हम एक अच्छा 12-14% तक का रिटर्न कमा सकते हैं।
ये थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग ही विनर्स बनेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। और अगर आप शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में हैं तो कृपया करके प्लीज इक्विटी मार्केट्स में मत रहिए। अपने पैसे का मेजर पोर्शन 80 to 90% पोर्शन डेट में डालिए। हाँ, 5-10% अगर आपको डालना है तो आप निफ्टी 50 या लार्ज कैप्स में डाल सकते हैं। तो आई थिंक इसके अलावा आपको नहीं तो इक्विटी मार्केट्स में होना ही नहीं चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं। ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग उसको आपको प्रॉपर सीख के करना पड़ता है। और यही मैं बार बार कहना चाहता हूं कि भाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स मत करिए। इन्वेस्टिंग हैपेंस व्हेन योर ड्यूरेशन इज मिनिमम अबव 3 to 4 years। उसके बाद ही आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो उसके नीचे अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप जो है ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, सट्टा करने आ रहे हैं, चांस लेने आ रहे हैं। मार्केट्स बहुत सालों तक रिएक्ट नहीं करती, कभी कभी 5-5 7-7 साल तक रिएक्ट नहीं करती, और फिर अचानक से 2 साल के अंदर वो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो वो वेटिंग आपको करनी पड़ेगी, और इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। गाइज आई होप मैंने अपने काफी पॉइंट्स क्लियर कर दिए हो। वॉर को लेके अभी भी क्लैरिटी कम है, बट ये जरूर समझ आ रहा है कि जितनी स्ट्रेंथ से अमेरिका ने स्टार्ट किया था उतनी स्ट्रेंथ से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके जो एलाइज हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ईरान से जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो ईरान जल्दी टूट जाएगा, हार जाएगा, ईरान जल्दी टूट हार रहा नहीं है, और ईरान को अभी भी चाइना और रशिया का सपोर्ट है। और चाइना के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी, वो ऑलरेडी सिक्योर है। इवन इंडिया के लिए ये कहा जा रहा है काफी केसेस में कि ईरान सिलेक्टिव बेसिस पे हमारे भी जो है शिप्स को एक्सेस दे रहा है, क्योंकि इंडिया ने ईरान को जो उनका शिप यहाँ पे था तो उसके लिए भी सपोर्ट किया। एक शिप तो उनका इंटरनेशनल वाटर्स में डूब गया, बट दूसरा शिप जो इधर था उसके लिए इंडिया ने उनको सपोर्ट किया है। तो गाइस बड़ी सिंपल सी बात है, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रहना है। वॉर और ऐसे टाइम्स जो होते हैं मौके होते हैं खरीदने के लिए, और जहां डिप करे थोड़ा सा सिप कर लीजिए, थोड़ा पैसा डाल दीजिए, और मार्केट में एटलीस्ट 5 से 7 साल का होराइजन लेके बैठिए। और कोई प्रश्न है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना पैसिव इनकम आइडियाज के लिए। और अगर आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पूरा जर्नी तय करनी है तो मास्टर क्लास जरूर अटेंड करना। मैंने फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको भर के एंड में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मास्टर क्लास एब्सोल्युटली फ्री है, आज तक 50,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। आप भी कीजिए और अपने लिए एक इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।